हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो ये रहा है राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है वो हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है वो परमवीर चक्र है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था जिसे 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भेंगा गंडमाला रोग किसकी कमी से होता है? तो भेंगा गंडमाला रोग है ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन स्रावित करती है आपकी अग्न्याशय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरन कप का संबंध खेल का संबंध है वो हो जाएगा आपका फुटबॉल से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को मान्यता दी गई है वो दी गई है आपकी 22 भाषाओं को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा आपकी युआन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अमर्त्य सेन को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो था नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन है ये प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? तो भारत का मसाला बागान कहा जाता है वो केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत किसके बीच हुए थे? तो पंचशील सिद्धांत है ये हुए थे भारत और चीन के बीच। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे वो हो जाएंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की भाषा संस्कृत भाषा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी वो आपकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ये हो जाएंगे आपके ए डी ई के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा NaCl। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है वो हो जाएगा N2O। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल है आपकी वो तावा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन डी का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नेत्र दान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है?
तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया का दान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है आपका विटामिन B12 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो अस्थमज्जा में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है ये कहलाती है आपकी रोम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये हो गई थी आपकी 1907 सूरत में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये बनवाया था आपका राज राजा प्रथम चोल ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म है ये हुआ था आपका अमरकोट में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप है ये आपका आयोजित हुआ था ब्राजील में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप है ये आयोजित हुआ था आपका रूस में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे आपके ग्लासगो में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप है ये आपका आयोजित हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो विशेष दर्जा प्राप्त था वो अनुच्छेद 370 से था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद है आपका वो मूसी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये हो जाएगा आपका मैक्सिको। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर है ये जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर है, ये जोड़ती है आपकी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी है वो सिलवासा हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान राज्य है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है वो हो जाएगी आपकी जूबा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष है ये होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 22 भाषाओं को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।